अस्सलाम वालेकुम। फिल्म की शुरुआत एक खौफनाक जंगल से होती है जहां एक शख्स खौफ से भाग रहा था और इसके हाथ में बंदूक थी। एक वंपायर आता है और इसे काटता है जिसके बाल नहीं थे और वो बहुत डूबता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि इसके बड़े खौफनाक दांत थे। वंपायर वो है जो इन लोगों का खून पीता है। अब इससे पहले कि वो वंपायर अपना सारा खून पी ले, यहाँ सूरज निकल आता है जिसमें वो वंपायर जलकर राख बन जाता है। अब वो फारिग हो चुका था, लेकिन इसके काटने की वजह से ये शख्स भी वंपायर बन गया क्योंकि सूरज की रोशनी भी इसे जला रही थी। अब अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागकर एक शेड में छुप जाता है, जो इस फिल्म का नाम भी है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं, अस्टेन, जिसे इसकी मां नाश्ता कराने आई थी। इसने नाश्ता नहीं किया और फिर वो उठा क्योंकि अचानक इसकी मां की हालत इतनी खराब हो गई कि इसके सारे बाल झड़ने लगे, साथ ही चेहरा भी काला होने लगा था। चंद ही लम्हों में इसका पूरा खानदान हलाक हो गया। अब यहाँ हम जानते हैं कि स्टेन ने बुरा ख्वाब देखा था, लेकिन हकीकत में इसके वालिदैन जिंदा नहीं थे। देखते ही देखते इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया और अब वो अपने दादा के साथ अपने घर में रहता है। लेकिन चूंकि वो फौजी था, थोड़ा सख्त था, इसलिए स्टेन के साथ इसका बर्ताव अच्छा नहीं था, इसलिए वो इसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था। अब वो हर रोज़ की तरह वो स्कूल के लिए निकलता है। हम देख सकते हैं कि जिस शेड में वंपायर आदमी छुपा हुआ था, वो स्टेन के घर के बाहर है। रास्ते में इसके स्कूल की शरारती बेटी इसका ध्यान बटाती है। वो साइकिल पढ़ाता है तो वो एक पुलिस ट्रक में जाता है जिसमें एक अफसर और एक शेरिफ था। दोनों को इस पर बहुत गुस्सा आता है। बाहर आकर अफसर स्टेन से कहता है कि अब वो तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन अब से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। स्कूल में तीन शरारती लड़के स्टेन के दोस्त को भी तंग कर रहे थे। फिर अचानक स्टेन आता है और इसके पास जाता है। ये लोग इसलिए लड़ने लगे कि ये सिर्फ आज का काम नहीं था, बल्कि हर रोज का काम था इनका। इनकी लड़ाई बढ़ जाती है और फिर उस्ताद यहाँ आता है और इन्हें एक और सबक देता है। यहाँ हमने एक लड़की रॉक्सी को देखा जो पहले स्टेन की दोस्त थी, लेकिन अब वो शरारती ग्रुप में शामिल हो गई थी। वो अब भी इनके साथ है, हालांकि वो इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। स्टेन और इसका दोस्त थोड़ा मजा लेने बाहर आए। इस दौरान इसका दोस्त रॉक्सी के बारे में मजाक करता है और कुछ गलत कहता है, जिससे स्टेन को गुस्सा आता है क्योंकि वो रॉक्सी को पसंद करता था। वो नाराज हो जाता है और वहां से जाना नहीं चाहता। इसका दोस्त कहता है कि तुम पागल हो, बुज़दिल इंसान हो, पैसों की लालच में इसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम अभी तक इसके दीवाने हो। फिर स्टेन कहता है कि मेरी राय में ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई हर एक को अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। घर जाकर घर जाकर वो भी रॉक्सी के बारे में सोच रहा था। फिर इसके दादा इसे घास काटने के लिए बुलाते हैं। फिर वो अपने कुत्ते को बांधने के लिए बाहर लाता है। यहाँ अचानक कुत्ते का रवैया बदल जाता है क्योंकि वो मुसलसल शेड की तरफ देख रहा था और भौंक रहा था। अस्टेन को अजीब लगता है, इसलिए वो चेक करने के लिए शेड के अंदर जाता है, जहाँ इसे इंसानी दांत मिले जो एक वंपायर इंसान के थे, क्योंकि वो भी मुकम्मल तौर पर वंपायर बन चुका था। फिर फिर वो पीछे से आता है और अस्टेन पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही सूरज खिड़की से आता है वो जलने लगता है। फिर वो घर से निकलकर जान बचाता है। अस्टेन इसे खामोशी से बाहर आने की धमकियां देने लगता है, वरना मैं अपना कुत्ता तुम पर छोड़ दूंगा। धमकी के बावजूद जब वो बाहर नहीं आता तो अस्टेन अपने कुत्ते को छोड़ देता है, जो भागकर शेड के अंदर चला जाता है। अब वो ठीक था, लेकिन इसका सर वापस नहीं आता, जिसे देखकर स्टेन बहुत डर गया क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ कोई मजाक नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए वो हथियार लेने घर के अंदर जाता है। यहाँ इसके दादा ने इसे रोका और कुत्ते के बारे में पूछा। फिर स्टेन ने इसे सब कुछ बताया कि शेड में एक शैतान है, एक जानवर है, इसने हमारे कुत्ते को मार डाला है। लेकिन इसका दादा नहीं मानता। लेकिन जब वो चेक करने निकला तो अपने कुत्ते का कटा हुआ सर देखकर इसे यकीन हो गया। वो नाराज था, इसलिए स्टेन के इनकार के बाद भी वो शेड में चला जाता है। अगले ही लम्हे वो जमीन में गिर पड़ा जिसकी पुश्त पर वंपायर ने हमला किया था। स्टेन इसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वंपायर बहुत मजबूत मजबूत था और इसे अंदर खींचता है। इसने पूरे शेड को जंजीरों से बंद कर दिया और इसे सील कर दिया, क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पुलिस को नहीं बता सका क्योंकि वो इसे जेल में बंद था। जब वो रात को सोने की कोशिश कर रहा था, फिर कोई अपना दरवाज़ा खोलता है जो बंद होने की वजह से नहीं खुलता। फिर वंपायर इसे शेड से पुकारने लगता है और वो भी हिप्नोटाइज करके शेड की तरफ जाने लगता है। जब वो शेड का दरवाज़ा खोलता है तो वंपायर इसे थप्पड़ मारता है, लेकिन फिर इसकी आंख खुल जाती है क्योंकि ये सिर्फ इसका बुरा ख्वाब था। अगले दिन स्कूल में वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था, तब रॉक्सी इसके पास से गुजरती है। वो उदास लग रहा था और इसके पास बैठ गई।
وہ रोना और बातें करने लगता है और वो अपना पुराना वक्त याद कर रही थी। तब ही शरारती गिरोह का लीडर मार्बल इसे परेशान करने आता है। अब इसके जाने के बाद अस्टेन का दोस्त यहाँ आता है, जिसे देखकर रॉक्सी वहां से चली गई थी। फिर अस्टेन को अपने दोस्त पर गुस्सा आने लगता है कि तुमने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और मैं इसे शेड के बारे में बता भी नहीं सकता था। ये बात करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन बदकिस्मती अस्टेन का दोस्त मार्वल इसका शरारती दोस्त मिल जाता है, जो इसे पकड़कर बुरी तरह मारने लगते हैं। इसके बाद अस्टेन वैम्पायर का सामना करने के लिए एक बैट लेता है, लेकिन जिस लम्हे वैम्पायर शेड का दरवाज़ा तोड़ता है, जैसे ही इसे पकड़ा वो बहुत डर गया। लेकिन सूरज निकल रहा था। जैसे ही वो वंपायर के हाथ पर पड़ता है वो जलने लगता है। वो स्टेन को छोड़कर किस तरह अपनी जान बचा लेता है। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आया था। इसी वक्त इसका दोस्त भी यहाँ आता है। उन्होंने इसे बहुत मारा था। वो बहुत गुस्से में था। स्टेन इसे सब कुछ बताता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि अगर ये सच है तो साबित करो। वो कहता है कि अगर वो शेड की तरफ जाता है कि मैं भी आपके इस अनफरीद को देखा जा सकता है। जिस लम्हे वो अपना खौफनाक चेहरा देखता है और यकीन करता है। वो भी डर गया था। इसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर लाठियां डाल दी। वो दरवाजे का सुराख बंद कर दिया। अस्टेन ने इसे कहा, तुमने इसे इतनी आसानी से मार डाला। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं सोचा और हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। दरअसल अस्टेन का दोस्त इंतकाम की आग में पागल हो रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। अस्टेन को भी डर था कि शायद वो किसी किसी को वंपायर के बारे में बताए, लेकिन इसका दोस्त इसे तसल्ली देता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। स्टेन एक वंपायर को मारने का तरीका सीखना चाहता है। वो 3 रास्ते जानते हैं। पहले इसे धूप में जलाकर मार डालो, दूसरा इसके दिल को मार डालो, तीसरा इसका सर काट कर जिस्म से अलग कर देना। फिल्म देखते हुए वो सो जाता है। दीवार पर लगे पोस्टर से इसे एक लड़की निकल कर किसके पास आती है, जो कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी थी। अस्टेन की आंखें खुली को खुली रह गईं, क्योंकि ये इसका बुरा ख्वाब था। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए जूते पहनता है, इसकी आंखें नीचे जाती हैं जहां वंपायर छुपा हुआ था। अस्टेन ने इसे थप्पड़ मारा और हम समझ गए कि ये भी इसका ख्वाब था और अब वो वाकई जाग गया था। साफ जाहिर था कि वो जागते और सोते हुए परेशान था। खौफ की वजह से वो चाकू लेकर सो रहा था। वो सोचता है कि अगर ये सब चलता चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। चुनाचे वो शेड की छत पर गड्ढा खोदने के लिए एक मशीन लेता है, ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए और वंपायर को जला दे। लेकिन इससे पहले कि वो इसे मुकम्मल कर ले, वो घर वापस आ जाता है, जहां शेरफ अपने दादा को ढूंढने घर से निकलता है। शेरफ को वहां से भेजने के लिए स्टेन झूठ बोलता है कि मेरे दादा अब घर पर नहीं है। ये सुनकर शेरफ को शक होने लगता है, क्योंकि इसकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। इसके बाद वो स्टेन से एक खानदान के बारे में पूछता है, लेकिन स्टेन इस खानदान को भी नहीं जानता, क्योंकि वो खानदान इसके घर के बहुत करीब रहता था। कोई इस खानदान के जानवरों को मार रहा था। कातिल को ढूंढने के लिए इस खानदान का सरबराह जंगल चला गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। तो हम समझते हैं कि जिस आदमी को हमने शुरू में देखा था, वो दरअसल इस खानदान का सरबराह था। वंपायर होने की वजह से वो स्टेन की शेड में छुपा हुआ है। इसे स्कूल से देर हो रही थी। स्टेन को इसे मारना है, लेकिन जाने से पहले शेरफ अपने दादा की लाठी दिखाता है, जो जमीन पर पड़ी थी। स्टेन स्कूल आता है और रॉक्सी से मिलता है। वो इससे पूछती है कि तुमने अपने साथ क्या किया है, सब कुछ ठीक है। अपनी बात के दौरान मार्बल वहां आता है और रॉक्सी को फिर से छेड़ने लगता है। वो आज हद पार कर चुका था, जिसे स्टेन बर्दाश्त ना कर सका। स्टेन इससे इतना नाराज था कि वो इसे मार रहा था। इससे पहले कि वो मार्बल को मार सकता, वर्जीना ने आकर इसे रोका। वो नाराज था कि मैं पहले ही तुम्हारे रवैये से बहुत परेशान हूँ, लेकिन आज तुमने हद ही कर दी। अब मैं तुम्हारे दादा से मिलूंगा और सब कुछ बताऊंगा। वो फोन नहीं उठा रही, इसलिए मैंने शेरफ को लाने के लिए भेजा है। ये सुनकर स्टेन बहुत डर गया। स्टेन घर से बाहर आता है और मार्बल इसका पीछा करता है। जब किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो शेरफ शेड की तरफ चला गया, और जब देखा कि इस पर मोहर लगा दी गई है, वो समझ गया कि अंदर कोई है। फिर स्टेन यहाँ आता है, लेकिन वो इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। स्टेन के इनकार के बाद स्टेन के इनकार के बाद भी वो दरवाज़ा खोल देती है, जिससे वंपायर निकल कर इसे सजा देता है। मार्बल हाथ खींचता है और शेरफ को घर के अंदर ले जाता है, लेकिन इसका हाथ घर से निकल गया। अब स्टेन ख्वाब देख रहा था कि मार्बल यहाँ आकर इसकी परेशानी बढ़ाता है। वो इसे कहता है कि मैं अपनी तौहीन का बदला लेने आया हूँ, जो तुमने मुझे सबके सामने मारा।
अस्टेन इसे बताता है कि यहाँ एक और बड़ा मसला है, तो बराए मेहरबानी ये सही वक्त नहीं है। लेकिन मार्वल इसकी बात नहीं मानता और इस पर हमला करता है। इसे बचाने के लिए स्टेन का दोस्त वहां आता है। मार्वल स्टेन को देखकर डर गया, क्योंकि कोई शक नहीं कि वो बुज़दिल है, लेकिन दीवानगी के मामले में वो पहले नंबर पर था। स्टेन इसे रोकने की कोशिश करता है। इसके जवाब में वो कहता है कि अगर बीच में आ जाओ फिर मैं तुम्हें मारने से नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि इतने सालों से ये लोग मुझे अजियत दे रहे हैं। मुझे आज बदला लेना है मुझे आज बदला लेना है। फिर वो मार्वल को शेड के अंदर जाने को कहता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो एम्पायर इसे खींचता है और इस पर हमला करता है, जिसकी वजह से स्टेन अपने दोस्त से काफी नाराज दिखाई देता है। तुमने क्या किया? इसमें कोई शक नहीं कि वो बेगुनाह है, लेकिन इसने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। अपने अपनी अब अपनी उलझन में वो स्टेन को बंदूक से मारता है और इसे बेहोश कर देता है। और जब इसकी आंख खोली तो वो अपने सामने रॉक्सी को पाता है। कटे हुए हाथ को देखकर रॉक्सी के जहन में कई सवालात उठते हैं, और इसके किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले वो चेक करने के लिए एक हथियार के साथ शेड के अंदर जाता है। वो मार्बल की लाश देखता है जिसे इसका दोस्त ने पकड़ा था। वो बहुत बड़ा ड्रामा लग रहा था, क्योंकि वो भी वंपायर बन चुका था। स्टेन इससे पूछता है कि जो वंपायर यहाँ था वो कहाँ चला गया। फिर इसका दोस्त जवाब देता है कि वो अभी चला गया है, लेकिन वो तुमसे अपना बदला लेने ज़रूर वापस आएगा। इसी दौरान रॉक्सी भी यहाँ आ जाती है। ये देखकर जैसे ही स्टेन का दिमाग भटकता है, इसका दोस्त इस पर हमला करता है। लेकिन मौका मिलने पर स्टेन अपने जिस्म में छड़ी डालता है और धूप में अपने बाजू को जला देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा जलस गया। स्टेन सोचता है कि शायद वो मर गया है, तो वो बाहर आता है और रॉक्सी की देखभाल करता है। इसके पीछे स्टेन का दोस्त भी आता है, क्योंकि वो ये सब करके पछता रहा था, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो जल्दी में वो जल्दी में है, इसलिए स्टेन इस पर कपड़ा डाल देता है ताकि इसकी जान बच जाए। लेकिन तब तक इसकी सांस खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत जल चुका था। अब ये मसला तो हल हो गया, लेकिन असल मसला अभी बाकी था, और वो पहला वंपायर था। इसे वो तमाम तैयारी करनी थी जो वो कर सकता था, जैसे पूरे घर को सील करना, बहुत सी तेज लकड़ियां बनाना और दोनों कारों को छुपा देना ताकि किसी को शक न हो। अब चूंकि रात हो चुकी थी, ये दोनों इसे मारने के लिए तैयार थे। फिर मार्वल के दोनों दोस्त दरवाजे पर आते हैं। अब इस तरह इसका मंसूबा खराब हो गया। हालांकि ये दोनों इसे भी समझाएं कि यहाँ से निकल जा, लेकिन वो इनकी नहीं सुनता। और फिर वो अंपायर यहाँ आता है, क्योंकि इसका दोस्त इसकी बात नहीं सुन रहा था। वो खुद ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वंपायर इसे खींचता है और बहुत बुरा वक्त गुजारता है, क्योंकि इसने अपना सारा खून निचोड़ लिया था। अब ये देखकर इसे दरवाज़ा खोलकर मार्बल के दूसरे दोस्त को अंदर लाना पड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रॉक्सी ऊपरी मंजिल का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। और अब वंपायर ऊपर आता है और वहां घूमने लगता है। ये तीनों ऊपर जाकर इसे मारने का मंसूबा बनाते हैं। वो अपने हथियार लेकर आते हैं, लेकिन मंसूबा खराब हो गया, अब जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर इसका दूसरा दोस्त मार्वल के दोस्त के सामने आ गया, जो अब खुद एक वंपायर था। वो इस दोस्त पर हमला करता है और इसे भी वंपायर बना देता है। अब रॉक्सी कमरे में जाकर तस्वीरें देखने लगी। पीछे से मार्वल का वंपायर आता है और इस पर हमला करता है। इसकी आवाज़ सुनकर स्टेन जैसे ही वो चला गया, वहाँ मार्वल के दो वंपायर दोस्त दरमियान में आ गए। फिर वो जल्दी से एक कमरे में जाता है और इसे ताला लगा देता है। अब मार्बल के दो वंपायर दोस्त भी जबरदस्ती अंदर दाखिल हो रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए स्टेन इन दोनों को ही एक गोली से मार डालता है, क्योंकि इसने पहले वाले के मुंह में गोली मारी थी, जो पहले वाले के सीने में जा लगी। इस तरह सर फाड़कर जिस्म से जुदा कर दिया, जबकि दूसरे का दिल। फिर वंपायर जैसे ही रॉक्सी मरने वाला था, स्टेन यहाँ आता है, जिसने वंपायर पर बंदूक रख दी थी, लेकिन वो इतनी तेज थी कि एक उंगली के झटके में स्टेन आता है और इसके कंधे पर मारता है। लेकिन ये भी वंपायर को ज्यादा नहीं करता। वो स्टेन को इतनी जोर से मार रहा था कि रॉक्सी बीच में आकर इस पर बंदूक रख देती है। इसे देखते ही वंपायर स्टेन को पीछे से फेंकता है और रॉक्सी की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए इस पर गोली चल भी जाए तो कुछ नहीं होता। इसे बचाने के लिए स्टेन ने वंपायर की तरफ चाकू फेंक दिया, लेकिन वो आता है और रॉक्सी को भी बुलाता है, क्योंकि वंपायर पीछे फंस गया था। अब वो स्टेन को मारने के लिए दोबारा पकड़ता है। स्टेन को मारने के बाद रॉक्सी ने स्टेन को रॉक्सी से अलग कर दिया। अब ये शैतान किस किस से मरता है। इसके बाद वो इस सारी जिंदगी गंदगी को भाड़ देती है, इसके अंदर वंपायर की तमाम लाशें डालना, और दोनों बहुत खुश थे।
یہاں فلم کی کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔